लेकिन जेसी उस दिन के बिहेवियर को समझता था। वह कहता था कि स्टॉक प्राइस बदलने से पहले इंसानों का बिहेवियर बदलता है। भीड़ का डर और भीड़ का लालच, यही वह पहली चीजें थीं जिन्हें उसने पढ़ना सीख लिया था। दुनिया बाद में इसे मार्केट साइकोलॉजी कहती, लेकिन जेसी इसे बहुत पहले समझ चुका था। वह हमेशा कहता, मार्केट को मत हराओ, भीड़ को समझो। भीड़ को समझोगे तो मार्केट खुद रिवील हो जाएगा। ये माइंडसेट उसे हर ट्रेडर से अलग बनाता गया। समय के साथ उसकी क्लैरिटी बढ़ती गई। लोग उतावले होकर एंट्री लेते थे, जेसी खामोश बैठा इंतजार करता था। वह कभी प्राइस देखकर ट्रेड नहीं लेता था, वह पेशेंस देखकर एंट्री लेता था। उसका विश्वास था कि सही ट्रेड का इंतजार करना गलत ट्रेड लेने से हमेशा आसान है, और यही लेसन उसके पूरे करियर की जड़ बना। लोग उसकी भविष्यवाणी को प्रेडिक्शन समझते थे, जबकि वह प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था, वह बिहेवियर पढ़ रहा था। अगर भीड़ डरती है तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर भीड़ लालच में है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट मूवमेंट्स हमेशा क्राउड इमोशंस का रिफ्लेक्शन होते हैं। ये बात आज भी सच है, और यही बात जेसी लिवरमोर ने सबसे पहले समझी थी। जेसी का एक और गहरा विश्वास था, मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत हमारी राय होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को भगवान समझो, इसका मतलब यह है कि ईगो को ट्रेड से बाहर रखना जरूरी है। अगर आप हार मानते हैं तो आप ट्रेड हारते हैं, लेकिन अगर ईगो हार मानने से इनकार कर दे तो आप पूरा अकाउंट हार जाते हैं। जेसी ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि ट्रेडर का असली दुश्मन लॉस नहीं होता, ईगो होता है। और जब उसने ईगो छोड़ना सीख लिया, तब से उसकी कमाई लक नहीं रही, स्किल बन गई। धीरे धीरे वह बॉय प्लंजर के नाम से मशहूर होने लगा। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि वह बाजार में एंट्री ऐसे मारता था जैसे कोई बच्चा पानी में कूदता है, तेज, शांत और बिल्कुल सही समय पर। लेकिन उसकी टाइमिंग परफेक्ट इसलिए थी क्योंकि वह ट्रेंड को फॉलो करता था। वह भीड़ के भरोसे में बदलाव को महसूस करता था और उसी दिशा में बह जाता था। उसके लिए कमाई प्रेडिक्शन में नहीं थी, ट्रेंड को पहचानने में थी। जब ट्रेंड ऊपर होता था वह बैठा रहता था, चाहे लोग कितना भी हल्ला मचाए, और जब ट्रेंड नीचे होता वह कभी बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता, जैसा कि अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं। ये उसकी असली ताकत थी, बिहेवियर, साइकोलॉजी और ट्रेंड का घातक कॉम्बिनेशन। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ गहरी हुई, उसे एहसास होने लगा कि मार्केट सिर्फ एक गेम नहीं है, यह एक युद्ध है जहां आप अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, भीड़ की मानसिकता से लड़ते हैं और कभी कभी खुद से भी लड़ते हैं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आया ही नहीं था। वह मोड़ जहां पहली बार उसने एक ऐसा नुकसान देखा जिसने उसकी पूरी सोच हिला दी। और यहीं से शुरू होगी वह कहानी जहां जेसी लिवरमोर सिर्फ एक बच्चा ट्रेडर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा इंसान बनता है जो आगे जाकर करोड़ों कमाएगा और करोड़ों खोएगा, पर हर बार एक नया मनोवैज्ञानिक नियम दुनिया को देकर जाएगा। चैप्टर पहला यहीं खत्म नहीं होता। अगला चैप्टर आपको बताएगा कि वह पहला नुकसान क्या था, उसने जेसी को कैसे तोड़ा, और उसी टूटन ने उसे वह मनोविज्ञान क्यों सिखाया जिसने आगे उसकी किस्मत बदल दी। हर महान ट्रेडर की कहानी में एक पल ऐसा आता है